Friends, myself Sayyidul Manan. Today we will discuss about Standard 9 Science chapter number 6 tissues. This is the last part of this chapter. In previous part we will discuss about animal tissues. In animal tissues basically 4 tissues are available. Epithelial tissues हमने डिस्कस किया था. अब जो हम डिस्कस करने वाले कनेक्टिव टिश्यू. देखो कनेक्टिव टिश्यू के हम बारे में डिस्कस करेंगे. कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करना. बोन इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़. हम यहाँ पर उसके कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ के एग्जांपल्स आएंगे. तो फर्स्ट जो है ब्लड है. ठीक है, ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ब्लड है वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ है. वाई वुड बी इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज़. अ क्लू इज प्रोवाइड इन इंट्रोडक्शंस ऑफ द इन दिस चैप्टर. नाउ लेट अस लुक at the type of tissues in some more details. The cells of connective tissues are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. मीन्स कनेक्टिव टिश्यू हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है. हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्या होता है, पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, इसीलिए हम उसको कनेक्टिव टिश्यूज़ बोलेंगे. अब हम उसके डिटेल्स में हम देखेंगे. द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. मीन्स ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है उसके अंदर लूजली स्पेस, थोड़ी बहुत स्पेस होती है, और एम्बेडेड एंड इंटरक्यूलर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स जो वर्ड है वो क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट यूजेस के लिए होता है. मैट्रिक्स जो आप मैथ्स के अंदर हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको कैलकुलेशंस आएगा, पर बायोलॉजी के अंदर देखोगे तो एक वन टाइप ऑफ लिक्विड है, इंटरसेलुलर लिक्विड्स जो है. ठीक है, मैट्रिक्स वे बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड. ठीक है, वो मैट्रिक्स जो फ्लूइड है वो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड लाइट भी हो सकता है, फ्लूइड के तरीके से भी हो सकता है, और डेंस मतलब घट भी हो सकता है, और रिजिड मतलब वहाँ से हिल भी नहीं सकता, कठिन हो सकता है. द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफरेंट इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज. मीन्स ये जो मैट्रिक्स डिफरेंट मैट्रिक्स है इस तरह से यूजेस करना, मतलब कहाँ पे यूज़ करना है इस तरह से वो होते हैं. कहाँ पर जेली टाइप है, कहीं पर फ्लूइड टाइप है, कहाँ पर रिजिड टाइप है, इस तरह से वो यूज़ होता है. आपको एक्टिविटी 6.4 दिया हुआ, यहाँ पर आपको ब्लड लेना है. ठीक है, एक स्लाइड पर डालना है और उसको क्या करना है, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना है. ठीक है, द ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा. ठीक है, ब्लड है लिक्विड टाइप होता है, लिक्विड टाइप मैट्रिक्स मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा. इन विच रेड ब्लड कार्पुलस. ठीक है, वाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं. ठीक है, प्लेटलेट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, और सस्पेंडेड. ठीक है, उसके अंदर 3 दिख वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी अवेलेबल होते हैं. ठीक है, इसके अंदर होता है प्लाज्मा के अंदर. द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन्स एंड सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स. प्लाज्मा है और भी प्रोटीन्स भी उसके अंदर अवेलेबल होता है, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स. द ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्टेशन गैस डाइजेस्ट फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटीरियल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. मीन्स ब्लड का वर्क क्या होता है कि ये जो हमारे गैसेज जो है, ऑक्सीजन गैस है, उसको पूरी बॉडी में फ्लो करना, डाइजेशन फूड जो फूड को ट्रांसपोर्टेशन करना, हार्मोन्स को करना, वेट्स मटेरियल्स को लाना, ये सब चीज़ कौन करता है, ये हमारा ब्लड करता है. ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट ब्लड्स के आपको कैलकुलस दिए हुए हैं. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको राइट साइड प्लेटलेट्स भी दिया हुआ है. ठीक है, ये सब चीज़ आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे. ठीक है, ये हायर स्टडी में आपको आएगा, तभी आपको इंपॉर्टेंस नहीं है. उसके बाद सेकंड टाइप जो है कनेक्टिव टिश्यू का बोन. Bone is another example of connective tissues in form of the framework that support the body. They also anchor the muscles and support of the main organs of the body. ठीक है, बोन्स जो है पूरे बॉडी को क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क देता है. ठीक है, विदाउट बोन हम खड़े भी नहीं रह सकते. ये पूरे बॉडी का कौन फ्रेमवर्क देता है, हमारा बोन. ठीक है, उसके अंदर एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट टू मैन ऑर्गन्स में. ठीक है, वो मसल्स को भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और हमारे बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स जो है उसको भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज़. ये क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल मतलब वो बेंड नहीं होगा. ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा बट वो मोल्ड नहीं होगा, मतलब वो ऐसा मोल्ड नहीं कर सकते. व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ बोन्स फंक्शंस. उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. द बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज टू कैल्शियम्स एंड फॉस्फोरस
कंपाउंड्स, ठीक है। वो किससे बने होते हैं, बॉन्ड जो है किससे बने होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से बने होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। टू बॉन्ड्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यूज इज कॉल्ड लिगामेंट्स। मीन्स जब मैंने बोला आपको कि जो दो बॉन्ड है वो तो क्या है, मूवमेंट नहीं कर सकता, मतलब वो बैंड नहीं हो सकते, तो दो बॉन्ड को मिक्स करना मतलब कनेक्ट करने का एक न्यू कनेक्टेड टिश्यूज को हम बोलेंगे लिगामेंट। मीन्स दो बॉन्ड, जैसे हम हमारी हाथ की जो कोनी है उसको कनेक्ट करता है, हमारी अपर साइड हैंड के और बैक साइड हैंड का बॉन्ड डिफरेंट है, उसको जो ज्वाइन करता है उसको हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट। उसका वर्क क्या है, लिगामेंट ज्वाइन करना। द टिश्यूज इज वेरी इलास्टिक, इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, ligament contain very little matrix and connect bond with the bonds, ठीक है। ये क्या करता है, बॉन्ड से बॉन्ड्स को कनेक्ट करता है, लिगामेंट, ठीक है, और ये स्ट्रेट होता है। अब जो न्यू वर्ड आ रहा है टेंडन्स, टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बॉन्ड्स एंड टू अनदर टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यूज। ये टेंडन जो है वो क्या है, लिगामेंट जो बॉन्ड टू बॉन्ड को कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट है, बॉन्ड टू बॉन्ड, और ये टेंडन जो है बॉन्ड टू मसल्स, मसल के साथ कौन कनेक्ट है, टेंडन हम उसको बोलेंगे, ठीक है। ये किसको, मसल्स टू बॉन्ड्स को कनेक्टेड करता है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यूज एंड ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ भी फाइबर्स टाइप, मतलब ये जॉइंट करता है, ठीक है, पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लिमिटेड, उसके अंदर वो क्या होगा, मोल्ड होगा, ठीक है, उसको हम मोल्ड कर सकते, लिमिटेड, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अनदर उसका और एक मतलब और एक हमारा टाइप कनेक्टिव टिश्यू का देखना है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर कार्टिलेज, एज वाइडली स्पेस सेल्स द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, ठीक है। कार्टिलेज, कार्टिलेज भी क्या, एक हमारा कनेक्टिव टिश्यूज है, उसके अंदर काफ़ी सारी स्पेस अवेलेबल्स होती है और ये सॉलिड मैट्रिक्स टाइप्स अवेलेबल होता है, उसके अंदर प्रोटीन एंड शुगर्स अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं, और किससे बना होता है, प्रोटीन एंड शुगर से बना हुआ होता है। कार्टिलेज स्मूथनेस बोन सरफेस एट जॉइंट एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लाइनर्स, ठीक है। ये कहाँ पे अवेलेबल्स होता है, ठीक है, ये बॉन्स को ज्वाइन करता है, ये स्मूथ होते हैं, ठीक है, वो नोज़ के अंदर, ईयर्स के अंदर, ट्रैकिस के अंदर और लैरिंक्स के अंदर अवेलेबल्स होते हैं, ठीक है। वी कैन फोल्ड इज कार्टिलेज टू ईयर बट कैन नॉट बैंड द बोन इन आवर आर्म्स, थिंग्स ऑफ हाउ टू टिश्यूज आर डिफरेंट। मीन्स जो कार्टिलेज है वो बोन मतलब मोल्ड हो सकते हैं, जैसे नोज़ है, नोज़ को आप ऐसा आप उसको घुमाओ, मतलब उसको मोल्ड करना तो कर सकते हो, बट बॉन्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस। आप कान की जो लॉ जो बोलते हैं उसको भी आप देखो वहाँ पर कि आपको स्मूथ स्मूथ लगेगा, ठीक है, वो भी कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। अब और एक टिश्यूज जो आ रहा है, ईयोलर जो है, एरियोल है, एरियोल कनेक्टेड टिश्यूज इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। एरियोल जो टिश्यूज़ है वो कहाँ पे, स्किन और मसल्स के बीच में मिलते हैं, ये आपको समटाइम्स पूछते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड द बोन्स, बोन मैरो, ठीक है, ये आपको ब्लड वेसल्स के अंदर भी दिखा देंगे, नर्व टिश्यूज़ के अंदर भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करते हैं, जो हमारे जो टिश्यूज़ जो ब्रेक हो चुके हैं उनको भी वो क्या करते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं, और उनके बीच में काफ़ी सारी स्पेस भी अवेलेबल होती है। व्हाट आर द फैट स्टोर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर फैट कहाँ पे स्टोर होता है, तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर filled with the fat globules and store of fats. Fat also lets it act on an इंसुलर, ठीक है। ये फैट कहाँ पे स्टोर होता है, जो हमारी स्किन और इंटरनल ऑर्गन जो है उसके बीच में होगा। मीन्स हमारी स्किन है और इंटरनल ऑर्गन के बीच में क्या होगा, वो हमारा स्टोर होगा, ठीक है। ग्लोबुलस मतलब वो क्या होगा, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स वहाँ पर वो स्टोर होंगे, फ्लैट टाइप होगा, ठीक है। स्टोर ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर मतलब किसी भी चीज़ को आर पार नहीं जाने देंगे, मतलब ट्रांसफ़र नहीं होने
देखा इंसुलेटर का भी वर्क करते हैं। तो ये जो था हमारा क्या था, एडिपोज टिश्यू का, आप यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, एडिपोज है, उसके अंदर फैट्स के ड्रॉपलेट्स भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। स्किन के बाद क्या है, ऑर्गन्स के बीच में क्या होगा, फैट ड्रॉपलेट्स भी आएंगे, ठीक है। अब जो है हमारा मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट elongated cells is called मसल्स फाइबर्स, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज है उसको हम elongated cells मतलब वो लॉन्ग होते हैं, इसके लिए मस्कुलर फाइबर्स भी बोल सकते हैं। दिस टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है इसके लिए कौन सा टिश्यूज अवेलेबल है, मस्कुलर कंटेंस स्पेशल प्रोटीन्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। जो इसके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलेंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा हमारी मूवमेंट को। जैसे हमारा हार्ट चलता है तो कॉन्ट्रैक्ट फूलना, ठीक है, रिलैक्स होना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ाना, ठीक है, रिलैक्स होना मतलब नॉर्मल होना, ये किससे होगा, हमारे मसल्स टिश्यूज से होगा। दिस मसल्स आर ऑल्सो इज कॉल्ड स्केलेटन मसल्स, दे आर मोस्टली अटैच टू बोन एंड हेल्प टू बॉडी मूवमेंट, ठीक है। उसको हम स्केलेटन मसल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बोन और हमारी बॉडी के काफ़ी सारे जो बोन्स है उसके साथ क्या कनेक्टेड होता है। अंडर द माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शो द alternate light and dark bands or station when the strand appropriately. As a result, they are also is called straight muscles, ठीक है। ये आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो आप उसके अंदर लाइट और डार्क बैंड्स आपको दिखा देंगे। क्या दिखेंगे, लाइट और डार्क बैंड्स आपको दिखा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट जो फिगर जो है, इसलिए हम उसको स्ट्रेट होता है, क्या होता है, स्ट्रेट, तो इसके लिए हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोल सकते हैं। दिस सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांचेज एंड मल्टी न्यूक्लिएट हैविंग मैनी न्यूक्लियस, मीन्स वो क्या लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप मतलब गोल शेप में होते हैं, ठीक है। अन ब्रांचेज मतलब उसकी ब्रांचेज भी नहीं होती, और मल्टी न्यूक्लिएट से बना, मल्टी न्यूक्लियस मतलब काफ़ी सारी न्यूक्लियस से बना हुआ होता है। तो ये जो फर्स्ट फिगर है क्या है हमारा स्टैंडर्ड मसल्स है, आपको स्टेट दिखा देगा। तो द मूवमेंट ऑफ फूड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स। ये जो ऊपर वाले जो है उसको ये हम वॉलंटरी मसल्स, हम यहाँ पर अभी आएंगे, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी हमारे मसल्स आएंगे। तो वॉलंटरी मतलब हम खुद से हिला सकते हैं, जैसे मसल्स है जो हमारे बॉडी के कुछ जो मसल्स हम कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉलंटरी बोलेंगे। और इनवॉलंटरी जो है, जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो हम जो फूड जब ईट करते हैं, जो फूड को पूरी एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ है, आप 10th में पढ़ोगे, पूरी एलिमेंट्री कैनाल मतलब फूड ईट किया उसको फूड को ट्रांसफ़र करना, तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट और रिलैक्स जो होते हैं वो इनवॉलंटरी मोमेंट हम खुद नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम टू स्टॉप देम सिंपली बाय द वेटिंग टू डू सो। स्मूथ मसल्स इन फिगर्स 6.11, ठीक है, आपको यहाँ पर स्मूथ मसल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, उसको हम खुद से रोक नहीं सकते, फूड हमारे इनसाइड जा रहा है तो कहीं पास हो रहा है, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। ये इनवॉलंटरी मतलब हमने खुद से नहीं कर सकता, उसको हम स्मूथ मसल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द एरिज ऑफ द आइज की एरिज के अंदर भी अवेलेबल होता है। यूरेटस एंड ब्रोंकी ऑफ द लंग्स, हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकी जो होते हैं, ठीक है, लंग्स मूवमेंट होना, ठीक है, उसके अंदर भी अवेलेबल होता है, यूरेटस के अंदर भी अवेलेबल होते हैं, पर ये इनवॉलंटरी। जो ऊपर वाले मसल्स जो थे हमारे वो वॉलंटरी थे। द सेल्स आर लॉन्ग विद द पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लिएट हैविंग द सिंगल न्यूक्लियस। दे हैव ऑल्सो इज कॉल्ड अनस्टेटेड मसल्स। वाई वुड दे इज कॉल्ड दैट, मीन्स आप देख सकते हो ये जो आपको फिगर 2 में दिया हुआ है उसका जो पॉइंट है स्पिंडल टाइप, मतलब आपको एक पॉइंट टाइप दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको, और ये सिंगल होते हैं, यूनिन्यूक्लियर, ये क्या होता है, यूनिन्यूक्लियर मतलब सिंगल सेल्स है। और आपको दिखा था वॉलंटरी जो थे, ठीक है, जो ऊपर वाले जो सेल्स हमारे जो टिश्यूज़ थे, मस्कुलर टिश्यूज से क्या था, मल्टी न्यूक्लियाई थे, ऐसा काफ़ी सारे न्यूक्लियर से बने हुए थे। ये यूनिन्यूक्लियर मतलब एक ही सिंगल से बना हुआ होता है।
ठीक है। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू आउट द लाइफ। द इनवॉलेंट्री मसल्स इज ऑल कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये मसल्स है जैसा हमारी हार्ट के अंदर जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, रिलैक्शन होना, कौन से मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, उसको हम क्या एक स्पेशल नाम देते हैं, हम कार्डियक मसल्स, है ना। हम बोलते हैं कभी कार्डियोग्राम्स करवा लो, तो मतलब हार्ट का। आप देख सकते हो हार्ट के मसल्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक, हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल ब्रांचेस एंड यूनिन्यूक्लियर, मतलब वो ब्रांचेस भी अवेलेबल होती है और ये सिंगल से बना होता है। आप देख सकते एक स्ट्रेट सिलिंड्रिकल टाइप हो और एक से बना हुआ होता है। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट जो है ये पार्ट का टिश्यूज है, नर्व्स टिश्यू। ऑल सेल्स आर प्रोसेस टू एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, मतलब कोई भी जो सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना। जैसे हम कोई भी चीज़, हॉट चीज़ को पकड़ ले, मतलब गर्म पानी को हम टच कर लें, तुरंत ही हमारा हार्ट वहाँ से क्या होगा, वहाँ से दूर हो जाएगा। तो ये क्या स्टिमुली, मतलब वहाँ से रिस्पॉन्ड देना। ठीक है, वहाँ से उसको दूर करना, ये कौन करता है, नर्व सेल्स के अंदर होगा। तुरंत ही हम जैसे कोई चीज़ को, गर्म चीज़ को पकड़ ले, ठंडी चीज़ को हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुली बोलेंगे। ठीक है, तो अंदर के ऑर्गन्स जो हमारे क्या करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। हाउएवर द सेल्स ऑफ द नर्व टिश्यूज आर highly specialized for being stimulated and them transmitting the stimulus very rapidly for one place to another within the body, means ये फास्टली रिस्पॉन्ड करते और एक प्लेस से अनदर प्लेस पर, मतलब जैसे अपने हाथ टच किया तो ये फास्टली मैसेज पास करेंगे हमारे ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में से मैसेज आएगा तो वहाँ से हाथ ले लेते, फास्टली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ट्रांसमिट, मतलब एक प्लेस से अनदर प्लेस पर वो अनदर जो हमारे प्लेस तक वो फास्टली वो क्या करते हैं, मैसेज पास करते हैं। द ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स आर ऑल्सो कंपोज, मीन्स ये नर्व टिश्यू जो वो किस, ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड और नर्व सेल्स से जुड़ा हुआ होता, ये ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो क्या होगा, जैसे कोई चीज़ एक्सीडेंट हुआ या कोई चीज़ आपको रिस्पॉन्ड करता है, फास्टली ब्रेन के अंदर मैसेज देगा और ब्रेन से हमारा मैसेज रिप्लाई आएगा, वो फास्टली वो करेगा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, उसको हम न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं और नर्व सेल्स भी बोल सकते हैं। न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ द सेल्स बॉडी विद द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म्स फॉर विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स आर। ठीक है, आप उसको न्यूरॉन्स के अंदर ये पूरा क्या है, नर्व्स टिश्यूज है, उसके अंदर न्यूक्लियस अवेलेबल होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म्स भी, साइटोप्लाज्म कहाँ पर अवेलेबल है, न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल है। ये लॉन्ग हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, ये लॉन्ग हेयर टाइप आप देख सकते हो। ठीक है, यूजुअली ईच न्यूरॉन्स हैज सिंगल लॉन्ग पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन, मीन्स एवरी न्यूरॉन्स जो है उसके अंदर एक एक्सॉन्स सिंगल पार्ट, लॉन्ग पार्ट, ये एक्सॉन बीच वाला जो पार्ट हो क्या है, एक्सॉन्स अवेलेबल होता है, सिंगल सभी का डिफरेंट होता है। ठीक है, मैनी शॉर्ट एंड ब्रांचेस पार्ट, उसके अंदर ब्रांचेस पार्ट भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, नर्व्स एंडिंग भी है, यहाँ पर ब्रांचेस है, मतलब कनेक्टेड है पूरी बॉडी के साथ पार्ट। प्रोसेस इज कॉल्ड डेंड्राइट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे कनेक्ट ब्रांचेस है उसको हम डेंड्राइट्स बोलेंगे। ठीक है, आपको ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है, इसकी डायग्राम भी याद रखना है। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल्स में बी अ मीटर लॉन्ग, मैनी नर्व्स फाइबर्स बॉन्ड्स टुगेदर बाय द कनेक्टेड टिश्यूज मेक अप अ नर्व्स। ठीक है, ये काफ़ी सारे लॉन्ग होते हैं, काफ़ी सारे आप मीटर में देखो, मतलब काफ़ी सारे लॉन्ग होते हैं और कनेक्ट एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। द सिंगल दैट द पास अलॉन्ग द नर्व्स फाइबर्स इज कॉल्ड नर्व्स इम्पल्स, मतलब जो सिग्नल जो पास जो करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नर्व्स इम्पल्स। मतलब ये नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, हमारा मैसेज पास करते हैं कहाँ पर, नर्व इम्पल्स अलाउ अप टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। द फंक्शंस कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स टिश्यूज इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। दिस कॉम्बिनेशन अनेबल एनिमल्स टू मूव रैपिडली द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। मतलब ये क्या है, नर्व्स हमारा जो नर्व्स इम्पल्स जो है ये क्या है, मैसेज पास करता है, ये सब कनेक्टेड होते हैं। एक किसको पास करना, भाई ये सेल्स को भाई मूवमेंट करना, तो तुरंत ही मैसेज पास कर देंगे। तो ये जो चीज़ है वो मसल्स से जुड़ी होती है, और ये चीज़ें एनिमल्स के अंदर भी दिखाई देती है, क्योंकि एनिमल भी फास्टली रिस्पॉन्ड करता है। आप ऐसा नहीं कि आप एनिमल को मारोगे तो तुरंत ही वो क्या करेगा, वहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा। तो स्टिमुली मतलब वहाँ से रिस्पॉन्ड करना।
ठीक है। तो ये नर्व टिश्यूज़ है, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ देखी, ये चैप्टर काफ़ी सारा लॉन्ग भी था और समझने लायक भी था। आपको थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे नेम्स आया है, इसका डिस्क्रिप्शन आप अपर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।